RBSE या राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार के परिणामों में भी राजस्थान की होनहार छात्राओं ने बाजी मारी है। RBSE टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों का दबदबा रहा। बात सबसे पहले राजस्थान बोर्ड के ओवरऑल परिणाम की करें तो पूरे राजस्थान में शेखावटी पब्लिक स्कूल की प्रियांशी ने कुल 600 में से 599 अंक हासिल किए हैं। झुंझुनू के रानी सतीश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अनन्या ने 598 अंक हासिल किए हैं। नागौर के ऑक्सफोर्ड स्कूल के अभिषेक को 597 अंक हासिल हुए हैं। इन टॉपर्स की लिस्ट में एक नाम चंद्रिका बिश्नोई का भी है, जिन्होंने 99% अंक हासिल कर कमाल कर दिखाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजों ने इस बार सफलता की एक ऐसी कहानी लिखी जो समाज के लिए किसी सबक से कम नहीं है। जालौर जिले की चितलवाना उपखंड की एक बेटी ने साबित कर दिया है कि भले ही विरासत में उसे बदनामी मिली हो, लेकिन अपनी मेहनत से वो अपना भविष्य खुद लिख सकती है। ये कहानी है चंद्रिका बिश्नोई की, जिसने बोर्ड परीक्षा में 99% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश को चौंका दिया। चंद्रिका की यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि उनके पिता गोपाल सारण फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। गोपाल सारण जो कभी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उन पर पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने का आरोप लगा था। साल 2024 में SOG ने उन्हें अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इससे पहले वर्ष 2020 में पाली जिले में पदस्थापित रहते हुए उन पर क्रूड ऑयल चोरी के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जहां एक और पिता के कारनामों से परिवार पर बदनामी का साया था, वहीं चंद्रिका ने घर की बंद चारदीवारी में अपनी किताबों को ही दुनिया बना लिया। सिवाड़ा के सनराइज पब्लिक स्कूल की इस छात्रा ने न केवल पढ़ाई में झंडे गाड़े, बल्कि वो एक बेहतरीन वक्ता और कवयित्री भी हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि चंद्रिका ने इतनी कम उम्र में एक किताब भी लिखी है। चंद्रिका ने छू ले नभ वो अब नाम से एक कविता संग्रह भी लिखा है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसमें उनके ऊंचे हौसलों और उनकी सोच की झलक मिलती है। चंद्रिका के दादा बाबूराम बिश्नोई अपनी पोती की सफलता पर भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे भी बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन गलत संगत ने उन्हें भटका दिया और परिवार पर दाग लगा दिया। लेकिन फिर उन्होंने तय किया था कि पोती के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उसे सही मार्गदर्शन दिया और आज उसने हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। चंद्रिका अब वैज्ञानिक बनना चाहती है। स्कूल के प्रिंसिपल रामनिवास बूढ़ के अनुसार चंद्रिका की प्रतिभा असाधारण है और उसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से धैर्य दिखाया, वो काबिले तारीफ है। ये खबर केवल एक छात्रा के नंबरों की ही नहीं, बल्कि एक बेटी के उस संकल्प की भी है, जिसने अपने पिता द्वारा समाज को दिए गए जख्मों पर अपनी मेहनत का मरहम लगा दिया है। जालोर के छोटे से गांव परावा से निकली ये गूंज आज पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है कि अपराध पिता का हो सकता है, लेकिन भविष्य बेटी का बुलंद रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।